पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। कहा, आपने अमन बहाल करना था। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। आपसे कहा था शहरियों, ताजिरों, मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालत या अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों की। दरखास्त गुजार का क्या कसूर था? उनके कारोबार को क्यों बंद किया? अदालत ने वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। इशू पे बिलावल जो है पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ। ऑब्जेक्शन जो पहला लगा था वो ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया, एड्रेस हो गया। बिल तो पास हुआ, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास किया। अब सदर साहब की तरफ से ताख़ीर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने आके यकीन दहानी कराई कि सदर साहब इंशाअल्लाह उस पर दस्तखत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नाराज मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मौलाना को मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर दस्तखत से मुतालिक यकीन दहानी करा दी। मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं, पार्लियामान ने इस बिल की मंजूरी दी है। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, बिलावल मदारिस के बिल से मुतालिक पहले भी हमारे साथ थे। बिल पर दस्तखत में रुकावट कहीं और से आ रही है। सदर मुमलिकत को क्या एतराज है कि वो दस्तखत नहीं कर रहे? एतराज कहीं और से आ रहा है। क्या आप चाहेंगे आपके हाथ में किलो वाले डंडे हो, आपके हाथ में बंदूक और गुलेल हो? ये पाकिस्तान की पहचान नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा से खिताब। कहा, तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, बी चौक पर बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। एहतजाज के लिए पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल से न खेला जाए। खुर्रम के अमन के लिए उनके पास टाइम नहीं था। आज सूबाई हुकूमत ने आज तक एक टके का कोई कैंप नहीं लगाए, कोई ऐसे टेंट्स नहीं पहुंचाए, कोई फूड आइटम्स नहीं दे रहे, कोई दवाइयाँ नहीं दे रहे। हमारा जो फोकस है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे है कि हम तमाम जमातों को हमने दावत दी है। 16 के लगभग हमारे कंफर्मेशन हमारे पास जमातों ने की है, वो कल आएंगे। चारों सूबाई चीफ मिनिस्टर को देखें तो उसमें एक CM को आपको काम करते नजर नहीं आएगा, बाकी 3 ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं। जिला खुर्रम की सूरत हाल और अमन अमान के क़याम के लिए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने आज गवर्नर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। PTI का शिरकत से इनकार। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नुमाइंदगी तहरीक इंसाफ के पास है। फैसल करीम कुंडी बोले, 16 सियासी जमातों ने APC में शिरकत की यकीन दहानी कराई है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खिलाफ थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। मुल्जिमान में बानी PTI और बुशरा बीबी भी शामिल हैं। That we make sure that this area which we call red zone is free from any protest or any violence. For this purpose, a special law was also enacted. You will find that it is very surprising that a political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. PTI की तारीख है, उनका कोई भी एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर भी एहतजाज किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। किसी तरह के भी एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी से मुतालिक खुसूसी क़वानीन है। के आपके जानो माल को हिफाजत ना हो, ऐसे मुल्क जहां पे कानून की बालादस्ती ना हो, ऐसे मुल्क जहां पे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो, वो मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। हम तो अपने एक सियासी जमात है और हमारी कार्रवाई सियासी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अब सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी PTI की हिदायत पर जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा, PTI ने एहतजाज का कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल किया। हुकूमती रवैये से लगता है हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं।
बताइए कि शिबली फराज को और उमर भी बिल्कुल भाइयों की तरह, मतलब आप लोगों को जज लगाने हैं, आप किसी वकील को जानते हैं, आपको प्रोसेस का पता है, आप खुद ही अपनी ओहदों के ऊपर नॉमिनेट करके खुद को बैठ गए हैं कि भाई को खुदा का खौफ करो। नून लीग का कमजोर होना भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश में पीपी नून लीग का भट्टा बिठा दिया गया। मुस्लिम लीग नून का कमजोर होना भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। नून लीग कमजोर होगी तो पंजाब में मजहबी शिद्दत पसंद जगह ले लेंगे। सियासी रहनुमा फवाद चौधरी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा शिबली फराज उमर अयूब खुद को ओहदों पर तैनात करके बैठ गए। जुडिशल कमीशन के लिए सियासतदान के बजाय वकील को लगाना चाहिए। सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी का इजलास, बिजली की तकसीमकार कंपनीज के नुमाइंदे शरीक, के इलेक्ट्रिक के सीईओ और अरकान असेंबली में तल्ख कलामी। आमिर सिद्दीकी ने कहा शहर में 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मूदा सलवी ने कहा जहां बिजली बिल जमा नहीं होगा 18 घंटे की लोड शेडिंग होती रहेगी। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के डिमांड नोटिस के खिलाफ पाकिस्तान रेलवे की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने 22 नवंबर के डिमांड नोटिस को मुअत्तल करते हुए के इलेक्ट्रिक और डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी नोटिस जारी किया गया। पाकिस्तान रेलवेज का कहना था कि के इलेक्ट्रिक को मामला तय करने के लिए खत लिखा था। के इलेक्ट्रिक ने हमारी जमीनों पर बिजली के खंभे लगा रखे हैं। के इलेक्ट्रिक को 5 अरब से ज्यादा रकम अदा करनी है। सिंध काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फौती कोटा खत्म करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में फैसला किया गया कि सूबे में आइंदा फौती कोटे पर भर्ती नहीं होगी। पहले दौरान मुलाजमत इंतकाल के बायस फौती कोटे पर भर्ती की जाती थी। सिंध काबीना ने सिंध पीपल्स रूरल सिविक सर्विसेज के क़याम की मंजूरी दे दी। वाइस चांसलर के तकर्रुर के तरीक़ाकार में तब्दीली की मंजूरी भी दी गई। कराची में हैवी ट्रैफिक मौत की अलामत बन गया। चमड़ा चौरंगी के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक 2 मौजज़ाना तौर पर बच गए। बस ड्राइवर मौके से फरार। मैयतें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। बाप गम से निढाल, बोल के रिपोर्टर से लिपट कर रो पड़ा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुशीदी का कहना है कि कराची की सड़कों पर कंटेनर दंदनाते फिरते हैं जो आए दिन लोगों की जान लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस न बनवाने वाले होशियार, सिंध पुलिस क्रैकडाउन के लिए है तैयार। ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स की गाड़ियां तहवील में लेने का फैसला कर लिया गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल ऑनलाइन और इंतहाई आसान कर दिया गया है। शहरियों से अपील है कि ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन सहूलत से ज्यादा फायदा उठाएं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अनफॉर्चुनेटली अपने ही उसके फर्स्ट कज़न ने ये जुर्म किया और डेड बॉडी छुपा दी। अपने 2 साथियों के साथ मिलके अपने कज़न को यासीन को यहाँ ला के ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके हाथ का अंगूठा काट लिया। कुछ रकम निकलवाई बैंक से, मज़ीद निकलवाना चाहते थे लेकिन उससे पहले फिर ये लोग कानून की पकड़ में आ गए। शेखुपुरा में सफाकियत, पैसों के लालच में कजन ने कजन को कत्ल किया। उसका अंगूठा काट कर एटीएम से 10 लाख रुपए की रकम निकलवाई। बकिया रकम निकलवाने के लिए अंगूठा अपने पास रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुलजमान लाश को कार की डिग्गी में रखकर नहर में फेंकते जा रहे थे। पुलिस ने कार की तलाशी पर नौजवान की बोरी बंद लाश बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान में मकतूल का कजन और उसके 2 दोस्त शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज के साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 5 खवारिज जहन्नुम हासिल हो गए, 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सर्दी ने दिसंबर मार्च शुरू कर दिया। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी रहेगी। ठंडी हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। रात के औकात में खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों और मलाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला मगरबी हवाओं के ज़ेर असर आ गए। बारिश से ठंड में इजाफा हो गया।
इसराइल के हमलों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद और 96 जख्मी हो गए। लबनान पर दोबारा हमलों में मजीद 12 लोग जान से गए। इसराइल का मगरबी किनारे में 3 हमास अरकान को शहीद करने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल के मुहासरे की वजह से पूरी पट्टी में खुराक की फराहमी इंतहाई कम हो चुकी है। शुमाली गजा में सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। चीन का ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी पर जवाब। कहा बीजिंग इक्तिसादी ब्लॉक के साथी अरकान के साथ ताउन मजीद बढ़ाएगा। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ब्रिक्स उभरती मार्केटों के दरमियान ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। ब्लॉक का मकसद जामे तरक्की और खुशहाली है, तसादुम या तीसरा फरीक नहीं। जनूबी कोरिया की अपोजिशन जमातों ने सदर योन सक यूल के खिलाफ मवाख़िज़े की तहरीक जमा करा दी। मवाख़िज़े की तहरीक पर जुमा तक वोटिंग मुतवक्की। अपोजिशन के दबाव के बाद जनूबी कोरिया के वज़ीर दिफा ने मुस्ताफ़ी होने की पेशकश कर दी। जनूबी कोरिया में चंद घंटे का मार्शल लॉ लगा और पार्लियामान समेत मुल्क भर में हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। तारीख का धारा मोड़ने वाले आलमी रहनुमा, दुनिया भर में स्याह फाम लोगों की आवाज नेल्सन मैंडेला को गुजरे 11 बरस बीत गए। अनजहानी नेल्सन मैंडेला को दुनिया की नजरों से छुपाकर 27 साल कैद में रखा गया। मैंडेला नस्ली इम्तियाज बरतने वाली रियासत के खिलाफ एक मज़ाहमत की अलामत बन गए थे। नेल्सन मैंडेला को 1993 में अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले दुबई में लगेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ब्रॉडकास्टर्स और प्रोडक्शन वर्कशॉप भी आज दुबई में होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे, जो आज दुबई रवाना होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले पर डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान, आईसीसी और भारतीय बोर्ड को अपना मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में बता चुका है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज बुलावायो में खेला जाएगा। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। साइम अयूब, इरफान नियाज़ी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद की जगह साहबजादा फरहान, कासिम अकरम, अरफात मिन्हास और मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया। ग्रीन शर्ट्स 2 मैचेस जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के रेड और व्हाइट बॉल स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड में शामिल। शाहीन आफरीदी टेस्ट स्क्वाड में जगह न बना सके। साजिद खान को भी शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तानी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। जूनियर एशिया हॉकी कप के फाइनल में भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त देकर 5वीं बार टाइटल अपने नाम कर लिया। भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दी है। पाकिस्तान 3, जबकि दिफाई चैंपियन भारत 5 बार जूनियर एशिया कप का टाइटल जीत चुका है। दुनिया के खूबसूरत तरीन 400 एयरपोर्ट्स की फहरिस्त जारी। खूबसूरत हवाई अड्डे का एजाज मुस्लिम मुल्क ने हासिल कर लिया। खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट का एजाज यूएई के अबू धाबी के शेख ज़ायद इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नाम। शेख ज़ायद एयरपोर्ट सहूलतों के एतबार से भी दुनिया भर के मुसाफिरों का पसंदीदा एयरपोर्ट है। पाकिस्तान के नामवर गजल गायक गुलाम अली चुपके चुपके 84 बरस के हो गए। उन्हें सुरों के देवता उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का शागिर्द होने का एजाज भी हासिल है। गुलाम अली ने 60 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान लाहौर फनी सफर शुरू किया। मद्दा गुलाम अली की आवाज के दीवाने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।